लोगों ने 1 महीने हो गए हैं, उसके बावजूद भी जो है अभी तक बेल्टोन आपके साथ खड़ा नहीं हुए हैं। बेल्ट्रॉन किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहा है। लगातार 21 तारीख, 2 तारीख और आज के डेट 19 तारीख जो हम लोग आ रहे हैं, लेकिन बेल्ट्रॉन कुछ सुन ही नहीं रहा है और अपना मनमानी किए जा रहा है। पहले तो निकाला डीबी का प्रोसेस, ठीक है, हम एग्री हुए डीबी करा, लेकिन साथ साथ ज्वाइनिंग का प्रोसेस ये कहाँ से हो रहा है भाई। आज 19 तारीख के डेट में 2500 डीबी दिखा रहा है। अगर 2500 डीबी दिखा रहा है, हो रहा है, तो आपने ज्वाइनिंग लगातार पूरा डीबी कंप्लीट ही नहीं हुआ और आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं कैसे? तो फिर हमारा क्या होगा? हम क्वालिफाइड करके क्या करेंगे? अचार डालेंगे? इस सर्टिफिकेट का क्या करें? इसका कोई काम ही नहीं था तो आप हमें दिए क्यों? इसका जब कोई काम नहीं था तो आप हमें क्यों दिए? हमें नॉट क्वालिफाइड लिख के दे देते, हम नहीं कुछ आपसे मांगते। इतनी तैयारी के बाद हाँ, ये मुझे संतुष्टि रहता है कि हम फेल हैं तो किस बेस पे लड़े, लेकिन अगर हम क्वालिफाइड, हमने मेहनत किया है, तुम अपना क्राइटेरिया खुद तोड़े हो, हम नहीं तोड़े, बल्कि तुम्हारा तोड़ के भी हम निकले। तुमने जो जो उल्टा सीधा नियम लागू किए हो, नॉर्मलाइजेशन लागू किए हो, अब टाइपिंग में, सीबीटी में फिर भी क्वालिफाइड किए, फिर भी हमारी सीट नहीं, क्यों? कहाँ गया मेरा सीट? फेल करने का भी ऑप्शन नहीं बचा था उसके पास कि वो मुझे फेल करता। तो जब फेल करने का ऑप्शन नहीं था तो क्यों नहीं लिस्ट में नाम दिया हमें? और प्रोविजनल लिस्ट में क्या आपने सुना है कहीं ज्वाइनिंग होता है? फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, प्रोविजनल डीवी होने के बाद कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ उसके बाद उनका ज्वाइनिंग कराया जाता है। ये तो बीच ही में सब चालू है, प्रोविजनल लिस्ट में कभी नहीं बना है। और देखिए सरकार को, देखिए सरकार यहाँ तक अभी तक सुबह से लेकर अभी, मैं एक महिला हूँ और सारण से आई हूँ, मैं कितने मुशक्कत के बाद यहाँ पहुँची हूँ, अपने बच्चे को घर पे छोड़ के एक उम्मीद से आई हूँ, मगर यहाँ सुनने वाले कोई नहीं है। तो सब कहाँ है और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जब अपना जान देंगे तब उस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जब छात्र लाठी से पिटाई खाएंगे उसका इंतजार कर रहे हैं, जब यहाँ नहीं अनुमति प्राप्त करके प्रदर्शन कर रहे हैं फिर भी यहाँ सुनने नहीं आ रहे हैं, बेल्ट्रॉन ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ से मार के भगाया जा रहा है, तो कहाँ जाए हम? कहाँ जाए इंसाफ के लिए? हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पैसा खर्चा नहीं होता है, उसका बाप देगा पैसा, कहाँ से लाएंगे लड़ने के लिए? कमाएंगे तब तो लड़ेंगे, तो पहले नौकरियां दे दो उसके बाद लड़ेंगे तुमसे, कहाँ से लड़े? पांचवी पीढ़ी का पढ़ने के लिए गार्जियन अलग से पैसा देगा, घर के पढ़ने के लिए अलग से पैसा, ठीक है पढ़े सक्सेस किए, और आप धरना के लिए पैसा मांगो, कहाँ से देगा लोग? कहाँ से करे? और अगर हमें यही करना तो बेकार ही, पढ़ाई बेकार है ना, फिर शिक्षा का नौटंकी यहाँ से हटाओ। क्यों शिक्षित कर रहे हो हमें जब देना ही नहीं है रोजगार? हमें शिक्षित मत करो, चूल्हा फूकते थे चूल्हे फूकेंगे, वही हमारी जिंदगी है, तो हमें मत करो शिक्षित। जब मुझे रोजगार नहीं दे सकते हो तो हमें शिक्षित मत करो। बिहार का दुर्भाग्य है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ा के क्या करो? घर में चूल्हा फूकवाओ, यही करो। कोई मंत्री वगैरह से मिले हैं? नहीं, जहाँ तक मिलने वाली बात है, मिलने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। आपको जवाब देने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। और जब फर्स्ट टाइम 21 तारीख को गए थे हम लोग, तो वहाँ पे 5 बेल्ट्रॉन ऑफिस, तो वहाँ पे जो है एमडी साहब थे ही नहीं। सबसे पहले तो अंदर जाने के लिए दिया गया नहीं, फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक जो है पुलिस साहब थे, तो उन्होंने जो है भेजा 5 लड़का। भेजने के बाद कोई मतलब कि एप्लीकेशन लिखवा के ले लिया, सिग्नेचर करके दे दिया रिसिप्ट, मतलब उसका कोई जवाब नहीं। सीएम को मेल किए कोई जवाब नहीं, एमडी साहब को मेल किए कोई जवाब नहीं, आईटी मिनिस्टर को मेल किए कोई जवाब नहीं। एक लड़का जो है हम लोग के ग्रुप में जो है एक बात किया फोन पे आईटी मिनिस्टर मंटू कुमार जी से, तो उन्होंने कहा कि सर आप मेरा टाइपिंग अपने सामने ले लीजिए और आपके नंबर से जितना पास क्राइटेरिया हम उससे ज्यादा फिर भी लाएंगे, पास करेंगे। लेकिन उनका एक जवाब आया कि मुझे टाइपिंग का एबीसीडी ज्ञान नहीं है, तो मैं कहां से आपका टाइपिंग लूं? कौन बोले? ये आईटी मिनिस्टर मंटू कुमार जी बोले हैं कि मुझे टाइपिंग का एबीसीडी का ज्ञान ही नहीं है। तो हम ये सरकार से जानना चाहेंगे कि जिनको टाइपिंग का एबीसीडी ज्ञान नहीं है, आप उनको मंत्री बना रहे हैं, किस आधार पे आप मंत्री बना रहे हैं? दूसरी बात, जब आप नोटिफिकेशन बेल्ट्रॉन के एमडी साहब को भी हम अपने सभी विद्यार्थीगण से, जितने भी छात्र हैं, जितने भी हम लोग कैंडिडेट हैं, उनके तरफ से कहना चाह रहा हूँ कि एमडी साहब को कि जब आप नोटिफिकेशन जारी किए, नोटिफिकेशन में आपने एक कटअप रखे कि कटअप ये था कि आप सीबीटी में 30 अंक लाओ, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट करके
रखा गया और हिंदी इंग्लिश में जो है 30 वर्ड पर मिनट। आप अगर इतना लाते हो तो आप पास है, आपका पैरेलल बनाया जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, आंसर शीट जारी करके बीच में एक नोटिस जारी कर दिया नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन ठीक है, चलेगा, क्योंकि अलग अलग डेट में एग्जाम हुई है, हम पढ़े हुए हैं, अब भी एग्जाम दिया है, हमको पता है कि सीबीटी में नॉर्मलाइजेशन होती है, ये बात सही है। क्यों होती है? क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 1.5 महीना एग्जाम चला था। लेकिन टाइपिंग तो स्किल टेस्ट है, इसमें आपने किस आधार पे हम लोग का नॉर्मलाइजेशन करके 10 से 12 वर्ड पर मिनट काट दिया गया। फिर भी इतना काटने के बावजूद भी मैं क्वालिफाई हूँ और यहाँ जितने भी कैंडिडेट है सब क्वालिफाई है, सबका 10-12 वर्ड पर मिनट काटने के बाद भी क्वालिफाई है और हम लोग को मेरिट से बाहर कर दिया गया। और मेरिट क्यों बनाया? जब आपका सीट, जब आप रिक्तियां दिए ही नहीं कि मैं 5,000 का वैकेंसी दे रही हूँ, कि 10,000 का दे रही हूँ, कि 12,000 का दे रही हूँ, जब आपने ये जारी ही नहीं किया तो फिर आप कटअप क्यों लाए? बीसी का ये, BC 1 का ये, BC 2 का ये, BC का ये, SC का ये, ST का ये, UR का ये, EWS का ये, आपने ऐसा क्यों किया? रोस्टर भी सही चालू नहीं किया। देखिए रोस्टर भी जो बनाया ना वो भी कैटेगरी वाइज सही नहीं बनाया, किसको कितना सीट निर्धारित किया गया पहले उसको उसी का ज्ञान नहीं है तो रोस्टर क्या जारी करेगा। मेल कर दिया गया, फीमेल को मेल कर दिया गया, SC को ST कर दिया गया, OBC को BC कर, BC 1 को BC 2 कर दिया गया, BC 2 को BC 1 कर दिया गया और जनरल को EWS में रख दिया गया। किस किस तरह से वो सब किया और नाम में भी गलती, रोल नंबर में भी गलती। कहा जाए तो एक सिस्टमैटिक ढंग से जो है जांच पड़ताल नहीं, कुछ नहीं किया गया सर। और एमडी साहब से हम नम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग के बारे में भी कुछ सोचे, जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है, ठीक है। हम लोग भी, आप लोग से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमें इंसाफ दिला सकते हैं ना तो जाइए और उनसे भी जवाब लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये रिक्वेस्ट है आप लोग के माध्यम से, मतलब आपके चैनल के माध्यम से कि हमें कुछ तो जवाब मिले। क्या करें, मर जाए आके यहाँ पे तब उनको संतुष्टि मिलेगा। तो ये सामने से आके बोले कि तुम लोग मरो या बाहर में जाओ, उससे हमको मतलब नहीं है। तो हमको जो समझ में आएगा करेंगे। ऐसे घुट घुट के मरने से तो अच्छा है कि सामने से आके जवाब दे करना क्या चाहता है। इतनी तैयारी करने के बाद ये आया था जॉब का। पूरी 1 साल की तैयारी की हूँ मैं इसके लिए और जितना इसका मार्क था उससे ज्यादा मैंने अपना तैयारी कर रखा था, लेकिन फिर भी इसने मेरा रिजल्ट क्वालिफाई दिया है और लेकिन पैनल में नाम नहीं दिया है। खुशबू कुमारी। मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। मैं तो नॉट क्वालिफाइड हूँ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में नहीं, टाइपिंग इन नॉर्मलाइजेशन क्या, इसके बावजूद मेरा नॉट क्वालिफाइड है। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो मैं भी क्वालिफाइड थी और मेरा भी पैनल में नाम था। ये हिंदी की बात की थी, हिंदी में पास हूँ मैं और सीबीटी भी मैं क्वालिफाई हूँ। क्या चाहते कि मेरा भी पैनल में नाम है। जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, नॉट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, उन सबका नाम है। जो धांधली हो रही धांधली रोके और जो मेहनत के उन बच्चों का पैनल दे और उनको जॉब दे। मेरा नाम एकता कुमारी हुआ। ये मेरा सीबीटी का और क्वालिफिकेशन जो भी था मैंने क्वालिफाई किया, तीनों में मैंने क्वालिफाई किया, फिर भी पैनल में नाम नहीं आया। तो मैं ये चाहती हूँ जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं उन सभी बच्चों का पैनल में नाम आना चाहिए और सही तरीके से आना चाहिए। जो जिन्होंने मतलब टाइपिंग में मार्क्स काटा है उसको सही करके पैनल में नाम दे।